35 से 55 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है। इमेजिन करो 2025 में हमें किसी ने 2005 से इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाते। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख लिया, 2012-13 का यूरो क्राइसिस भी देख लिया, 2010 से लेके 2014 तक पॉलिसी पैरालिसिस भी देख लिया गवर्नमेंट का। देन न्यू गवर्नमेंट, स्ट्रांग गवर्नमेंट आएगी तो यूफोरिया भी देख लिया। उसके बाद एक्चुअल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं नई गवर्नमेंट को आने के, और उसके बाद आप डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी जैसे अगर लॉज आएंगे तो उसमें डिसरप्शन भी होगा। तो 2015 से लेके 2020 का थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी देख लिया, जहां पे स्मॉल कैप, मिड कैप्स हैव गिवन ओनली 5-6% पर एनम रिटर्न्स, लार्ज कैप्स हैव गिवन अराउंड 11% पर एनम रिटर्न्स। देन 2020 में 100 साल में एक बार आने वाला क्राइसिस भी देख लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद का एक मार्केट रैली भी देख ली, उसमें फॉर शॉर्ट टर्म यू कैन कॉल इट यूफोरिया, शॉर्ट टर्म यू कैन कॉल इट मीन रिवर्जन, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट ये सारी चीजें हमने देख ली। और अगर हम 2005 से लेकर 25 तक का रिटर्न देखते हैं तो आज भी वो रिटर्न काफी हैंडसम 13 से 15% CAGR पे दिखता है हमें। देयर आर सम केसेस जहां पे 15 से 20% के बीच में भी है। तो ये क्या समझाता है हमें कि सारी साइकिल्स हमने देख ली। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट स्लेव ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। सो अल्टीमेटली अर्निंग्स ग्रोथ कितना हुआ उसको स्टॉक मार्केट ने फॉलो किया, एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन दैट। ओके, इसके बीच में चीजें आएगी कि भाई कोई बोलेगा SIP बंद करो, कोई बोलेगा लमसम मत करो, कोई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, फलाना करो, ढिमका करो, इट्स ओके। सो वो सारी चीजें अल्टीमेटली आपका अगर भरोसा है कि ओवरऑल अपनी इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, देयर विल बी अ अंडर कंट्रोल रिटेल इन्फ्लेशन, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 12% रेट ऑफ रिटर्न ओवर द लॉन्गर होराइजन। नोबडी नो शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। हमने पहले भी एग्जांपल्स दिए कि कोविड में अगर हमें कोई बोलता कि 8,000 का निफ्टी 18,000 हो जाएगा 1.5 साल में, तो हमें किसी को यकीन नहीं होता उस चीज पे, बट इट हैपेंड। सो इट्स बेटर नॉट टू प्रेडिक्ट, इट्स बेटर नॉट टू प्रेडिक्ट दीज थिंग्स। सो व्हाट वी सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम उसको फॉलो करते रहे, चीज को, प्रोसेस को फॉलो करो। रिटर्न इज अ बाय प्रोडक्ट, रिटर्न को फॉलो करेंगे तो प्रोसेस मतलब वो फॉलो ही नहीं होती फिर कभी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक आपका रिस्क प्रोफाइल डिफाइन करो, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। 20 साल का अगर एक्सपीरियंस है हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टिंग का, तो व्हाई आर वी चेंजिंग दैट आफ्टर रिटायरमेंट टुवर्ड्स डेट? तो यहां पे रियलिस्टिक होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस मतलब पोस्ट रिटायरमेंट नहीं, मैं पहले एग्रेसिव था, अब मैं डिफेंसिव हो गया। भाई क्यों? 20 साल का एक्सपीरियंस है ना, क्यों डिफेंसिव होना है? आपको तो पता है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। 5 साल का एक्सपेंडिचर मत रखो इक्विटी में, पर बचा हुआ रहने दो।